मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है और अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी में एक हिस्टोरिक शिफ्ट अनाउंस कर दिया है। 2 मार्च 2026 को पेंटागन प्रेस ब्रीफिंग में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ने 47 इयर्स का वन साइडेड वॉर शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसे फिनिश करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक क्लियर मिलिट्री सिग्नल था। ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी। अमेरिका ने अपने करंट कैंपेन का नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। हेग्सेथ ने क्लियर किया कि ये इराक या अफगानिस्तान जैसी एंडलेस वॉर नहीं होगी। उन्होंने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को नेशन बिल्डिंग क्वैगमायर्स कहा, मतलब ऐसे वॉर्स जिसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। इस बार फोकस सिंपल है, क्लियर, डेविस्टेटिंग, डिसाइसिव मिशन विद अ फाइनाइट गोल। स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा चेंज, पहले यूएस की ईरान पॉलिसी थी कंटेनमेंट, सैंक्शंस लगाओ, प्रॉक्सी वॉर्स कंट्रोल करो, न्यूक्लियर टॉक्स करो। लेकिन अब पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है कंटेनमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन मोड में। इसका मतलब है ईरान के ऑफेंसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करना। रेटेड नंबर 1 मिसाइल थ्रेट। पेंटागन के मुताबिक सबसे पहला फोकस है ईरान के ऑफेंसिव मिसाइल्स। इसमें 2 चीजें शामिल हैं, रेडी टू लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स, मिसाइल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है तो रीजनल थ्रेट ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। टारगेट नंबर 2, ईरानियन नेवल पावर। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है ईरानियन नेवल पावर को न्यूट्रलाइज करना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ईरान वहां डिसरप्शन करता है तो पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर सकते हैं। इसलिए यूएस का प्लान है ईरानियन नेवी को एलिमिनेट करके ग्लोबल शिपिंग लेन सिक्योर करना। टारगेट नंबर 3, न्यूक्लियर प्रिवेंशन। सबसे सेंसिटिव इशू है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। हेग्सेथ ने कहा, अमेरिका इंश्योर करेगा कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर ब्रेकआउट कैपेबिलिटी अचीव ना करे। यह रिजीम के सेंट्रल न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट इन्वेजन नहीं, लेकिन पेरिफेरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च साइट्स, एनरिचमेंट सपोर्ट सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रैटेजी है। न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। पेंटागन ने एक और बोल्ड स्टेटमेंट दिया। हेग्सेथ ने कहा, अमेरिका अब पॉलिटिकली करेक्ट वॉर्स नहीं लड़ेगा। उन्होंने स्टूपिड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था, यूएस स्ट्राइक्स होंगे, सर्जिकली, ओवरवेलमिंगली और अनअपोलोजेटिकली। ये इंडिकेट करता है कि एस्केलेशन थ्रेशोल्ड अब लोअर हो चुका है। रिजीम चेंज ऑफिशियली नो, बट प्रैक्टिकली। पेंटागन का कहना है ये रिजीम चेंज वॉर नहीं है, लेकिन इनिशियल स्ट्राइक्स के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की डेथ की रिपोर्ट्स ने सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हेग्सेथ ने इनडायरेक्टली कहा, दिस इज नॉट अ रिजीम चेंज वॉर, बट द रिजीम श्योर डिड चेंज। ये लाइन काफी सिंबॉलिक थी। वॉर कितनी लंबी होगी? फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट किया कि कॉन्फ्लिक्ट 4 to 5 वीक्स तक चल सकता है, लेकिन पेंटागन ने कोई फिक्स टाइमलाइन देने से मना कर दिया है। उनका कहना है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते ही मिशन रैप होगा, लेकिन अननेसेसरी डिले नहीं किया जाएगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड। अभी तक ईरान के अंदर कोई यूएस ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं किए गए हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेग्सेथ ने फ्यूचर सिलेक्टिव स्पेशल ऑपरेशंस को रूल आउट भी नहीं किया है। इसका मतलब है अगर जरूरत पड़ी तो लिमिटेड स्पेशल फोर्सेस मिशंस हो सकते हैं। ग्लोबल इंपैक्ट। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल होती है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो सकता है। ऑयल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेड रूट्स, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, सब पर इसका इंपैक्ट होगा। अगर एस्केलेशन होती है तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट भी हो सकता है। अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, ये कंटेनमेंट का दौर खत्म हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव है फिनिश व्हाट स्टार्टेड 47 इयर्स अगो। सवाल यह है, क्या यह डिसाइसिव मिशन होगा या फिर मिडिल ईस्ट एक नए लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।